बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के बिलाखिर 15 मिनट खत्म हो गए और फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद के फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। फैसले में ताखीर की वजह क्या थी, यह अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने मोनिस इलाही को अहम अफराद की लिस्टें बनाने का हुक्म दे दिया है। ये कौन से अहम अफराद हैं, इनकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे इंतजार के बाद बिल आखिर फैसला सुना ही दिया। वज़ीर आला के इंतखाबात में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फुल कोर्ट पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत में वक्फा दिया गया, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि कई घंटे तक अदालत ने समाअत की मेरिट्स पर दलाइल सुने। मामले की बुनियाद कानूनी सवाल है कि इरकान असम्बली को हदायत पार्टी सरबराह दे सकता है। फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस मेरिट पर कल सुबह 11:30 बजे सुनेंगे। फुल कोर्ट न बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। यही बेंच केस की समाअत करेगा। इससे कबल समाअत के आगाज पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ अफरीदी रोस्टम पर आ गए और मौकफ अपनाया कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम बार काउंसिल्स की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। लतीफ अफरीदी ने कहा कि क्राइसिस बहुत ज्यादा है, सिस्टम को खतरा है। आर्टिकल 63 है कि तशरीह पर नजरसानी दरखास्त मुकर्रर की जाए और आईनी बहरान से निमटने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डट गए और उन्होंने नून लीग की तमाम बदमाशी को अपने एक ही फैसले में दुरुस्त कर दिया कि अब बदमाशी नहीं चलेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 15 मिनट के बाद फैसला सुनाने का कहा, लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो तेजी से आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ताजा दम दस्ते और पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई है और रेंजर्स ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। पाक फौज के दस्तों ने भी कंट्रोल संभाल लिया है। आखिर होने क्या जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद चमगोइयां ये की जा रही हैं कि कुछ गैर मामूली फैसला किया जाने वाला है, जिसकी वजह से ये तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि नून लीग की जानिब से और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस पर तनकीद और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार करने के वाज़ेह तौर पे ऐलानात किए गए हैं, उसके बाद ये खतरा पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुअज़्ज़ज़ जजेस पर हमला ही न कर दिया जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भारी तादाद को वहाँ पे तलब कर लिया गया है। दोस्तों, इस वक्त 15 मिनट के फैसला 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हो चुका है, लेकिन कोई भी वाज़ेह सूरत हाल अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन जो इशारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं, उसके बाद से यूं लग रहा है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा और चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन तो ना किया जा सका, लेकिन जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस के साथ गुफ्तगू की गई, वो सबके सामने है कि हुकूमत और उसके वकला की जानिब से किस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। दोस्तों, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ताज़ा मनाजर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और काफी ज्यादा कशीदगी पैदा हो चुकी है। रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने भी पहुंचकर कंट्रोल संभाल लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल फैसला कर लिया कि सीधे साधे केस का बगैर किसी दबाव के फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमती वकला के दलाइल में वजन नहीं था। उम्मीद है कि फैसला आज ही होगा। इरकान को डी-सीट करने का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी का है। चीफ जस्टिस ने तबला नवाजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने ऊपर तारीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जत्थों के दबाव में आकर फैसले नहीं हो सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्टी रहनुमाओं में फरख हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसके दलाइल ना हुए हों।
कराची बार के सदर सलाहुद्दीन ने यहाँ आकर दलाल दिए। कराची डूबा हुआ है, जो कि जरदारी साहब ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसलिए सलाहुद्दीन ने कराची से आकर दलाल दिए। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि बाइकाट करेंगे, लेकिन वकला ने घंटों दलाल दिए। अब बात एक नुक्ते पर ठहर गई कि इख्तियार पार्लिमानी पार्टी का है या पार्टी सरबराह का। जजेस ने अब तक पोजीशन बना ली है। इस ज़मन में आर्टिकल 63 की तशरीह की जाएगी। काबिल तहसीन है कि जजेस ने जिस तरह आज बदतमीजी पर सब्र का मुजाहरा किया, फरोग नसीम को दोबारा इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आजम नजीर ने खुद ही दलाल देना शुरू कर दिए। अगर आपका वकील नालायक है तो कोई अच्छा वकील कर लेते। चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि वजीर कानून, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? नून लीग के अदलिया के फैसले से मुतल्लिक एक तारीख है, जब मर्जी के फैसले नहीं होते तो अदलिया पर हमले शुरू कर दिए जाते हैं। राना सनाउल्लाह, आजम तारड़, मरियम नवाज और तबला नवाजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चीफ जस्टिस ने किसी दबाव को अपने ऊपर तारी नहीं किया। हमें यही उम्मीद थी, क्योंकि जत्थों के दबाव में आकर फैसले नहीं होते। उन्होंने कहा, मेरी जाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना बड़ी बात होगी। इससे पार्टी सरबराहों की अमरीत खत्म होगी और पार्लिमानी पार्टी मजबूत होगी। डी सीट करने का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी का है। हुकूमत के कोई भी दलाल मुदल्लल नहीं थे, दलील में वजन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फा दिया गया है। उम्मीद है आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही को इशारे दे दिए गए हैं। इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने मोनिस इलाही को अहम तरीन अफराद की लिस्टें तैयार करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, ये अहम तरीन अफराद कौन से हैं? ये वो लोग होंगे चौधरी परवेज इलाही की हलफ बर्दारी की तकरीब में किस किस को बुलाना है। तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, मारूफ सहाफी सदीक जान की जानिब से दावा किया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि मरियम नवाज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि अगर परवेज इलाही की अक्सरियत है तो ये भी देन आपकी ही है मिलाड। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे लोगों ने बहुत रोका कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूं, लेकिन मुझे बहुत से हकायक आज कौम के सामने रखने हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की फ्लाइट मंसूख हो चुकी है, नहीं पहुंच पाए और जमात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी थी। मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये बताए कहाँ लिखा है कि पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, लिखा है तो बताएं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब के मुतनाज़ इंतखाबात पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था, उसकी जानिब से 15 मिनट के वक्फे का कहा गया और कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ये 15 मिनट लंबे होते होते बहुत आगे तक चले गए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चामगोइयाँ की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी को इलेक्शन के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, फैसला तो नजर आ रहा है कि क्या होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि फैसला अभी सुनाया जाएगा या मामला कल तक लटकाया जाएगा। अलबत्ता ये वाज़ेह हो गया है कि हमजा शहबाज का जाना कंफर्म है। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। फैसला आज ना आया तो कल आ जाएगा, लेकिन फैसला यही होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। वो ये हैं कि फैसला खिलाफ आने पर पंजाब में गवर्नर राज की तैयारियां की जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे तैयार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया तो पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क का वज़ीर आज़म किस अंदाज से बिहेव कर रहा है, किस अंदाज से बोल रहा है। यानी ये पंजाब हाथ से निकलता देखकर हवास बाख्ता हो चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि किस जगह पर, किस मौके पर किस तरह से बात करनी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।